बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक मुतनाज़ा थंबनेल इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है जो कि सदफ नईम से मुतल्लिक है। सदफ नईम एक जर्नलिस्ट थी। कल इमरान खान साहब के कंटेनर के नीचे आकर उनकी शहादत हो गई और वो बड़ी ज़बरदस्त जर्नलिस्ट थी, हमारी कुलीग थी और बड़ी मेहनती थी। उनकी मेहनत का जो अंदाज़ा है वो आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनकी एक वीडियो भी वायरल है जिसके अंदर वो कंटेनर के साथ साथ भाग रही हैं और उनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह से वो कंटेनर पर चढ़ सकें और इमरान खान का इंटरव्यू कर सकें। ये इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितनी डेडिकेटेड थी। उनके हवाले से एक थंबनेल बना और उस थंबनेल ने सोशल मीडिया के ऊपर आग लगा दी। वो सोशल मीडिया के ऊपर थंबनेल बनाया किसने था, वो जिन एंकर साहब की वो वीडियो के ऊपर लगाया गया था थंबनेल, वो एंकर जनाब हसान हाशमी साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। हसान हाशमी साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, हमारा बरसों से ताल्लुक़ है। हसान हाशमी साहब, आप ये थंबनेल बना रहे हैं, आपको ये थंबनेल बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? आपने इतना मुतनाज़ा थंबनेल बनाया कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हसान हाशमी ये काम करेगा। मुझे था कि हसान हाशमी को व्यूज़ की कोई भूख नहीं है, उसको लाखों लोग जानते हैं। आपने भी वही थर्ड क्लास, माजरत के साथ मैं इतना सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वही थर्ड क्लास जो लोग काम करते हैं उस तरह का काम आपकी जानिब से भी हुआ? यार अरसलान भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, समझता हूँ। और आपने कहा कि मेरे से आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे, तो हकीकत बात है मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, ज़रा आपके मैं जज्बात को चूँकि सामने रख रहा हूँ तो इस लिहाज से मैं चाहूँगा कि जो भी मैं बात करूँ पहले मेरी राय भी सुन ली जाए, मेरी बात भी सुन लीजिए ताकि एक पिक्चर क्लियर हो। अच्छा, ये हुआ क्या? हाँ। हम एक्चुअली रिएक्टिव हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप ऑनर हैं उस चैनल के और आपके चैनल के ऊपर ये बात चल रही है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल सही है, मैं यही आपसे अर्ज करने लगा। सबसे पहली बात ये है कि जो थंबनेल बना, हाँ, वो वाहियात थंबनेल था। ठीक है, बुरा थंबनेल था, बेहुदा थंबनेल था, हाँ, बिलो द बेल्ट था और वो मेरे ख्याल से अगर किसी अंधे के सामने पेश करेंगे तो वो नजर आ रहा है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि व्यूज का आपने जिक्र किया कि मुझे व्यूज की भूख नहीं है। आप इस बारे में बिल्कुल ठीक है कि व्यूज के चक्कर में इस किस्म का काम डेफिनेटली मैं तो नहीं कर सकता। ठीक है। यानी अगर आप जाएंगे तो मेरे आपको 30-40 मिलियन पे भी वीडियोस नजर आएंगे। बिल्कुल आपकी मेरी एक नहीं कई सैकड़ों वीडियोस ऐसी हैं, कंट्रोवर्शियल इश्यूज के ऊपर बात की मैंने की है। कई ऐसी सैकड़ों वीडियोस आपको मिलेंगी जो इतनी वायरल है जो शायद लोग सोचते ही रह जाते हैं कि इतना भी हमें व्यूज मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ट्रेंड सेटिंग में कई ऐसी वीडियोस भी आई हैं जो दूसरे व्लॉगर्स या यूट्यूबर्स या एंकर्स हाथ नहीं जिस टॉपिक पर डालते, उस टॉपिक में मैं हाथ डाल के और मैंने कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस किए, थ्रेट्स भी फेस की, हमले भी फेस किए। तो डेफिनेटली सदफ नईम के हवाले से मैं पहले एक चीज की वजाहत कर दूं अरसलान साहब कि वो जिस तरह आपने कहा कुलीग, मेरा उसके साथ काम हुआ, तो मैंने उनके साथ वक्त गुजारा, हम इकट्ठे कुलीग रहे हैं, मैंने उनके दुख सुख को समझा, उन्होंने मेरे दुख सुख को समझा। प्रेस क्लब में हम पॉलिटिक्स के अंदर हम इकट्ठे रहे। पॉलिटिक्स में हमेशा एटलीस्ट सदफ नईम साहिबा को पता होता था कि हसान हाशमी का वोट मेरे लिए होगा। ठीक है। मतलब एक ऐसे लेवल पे किसी को आज तक मालूम हुआ कि सदफ नईम साहिबा के साथ मेरा इस तरह का एहतराम का रिश्ता था। तो फिर आप तो मुझे तो इतना दुख है, मैं यही आपसे अर्ज करने लगा हूं। अब बात यहां पर यह है, आप इस चीज को समझिए। मैंने ट्विटर पर जब टॉप ट्रेंड देखा, ये सबसे पहले माजरा पहले मेरे इल्म में आना चाहिए था ना, लोगों ने तो रिएक्शन तो देना था। सबसे पहले तो मुझे कॉल आई, उस कॉल में मुझे बताया गया ये आपने क्या चवल मार दी है। अच्छा। मैंने कहा जी मुझे थोड़ा सा आप जैसा मतलब बेतकल्लुफ दोस्त था, तो उसने कहा कि भाई आप जाके देखें हो क्या रहा है आपके ट्वीट वो फेसबुक पे सोशल मीडिया पर। जाकर देखा तो मेरे खुद होश उड़ गए कि भाई ये क्या मामला है। यानी आपका चैनल हैक किया गया? नहीं हैक नहीं किया, बताता हूँ आपको, मैं आपको बताने लगा हूँ। मैंने फौरी तौर पर अपने सोशल मीडिया वाले को कॉल की, देखे मेरी टीम है 5 लोगों की। अच्छा। डेफिनेटली आप भी जानते हैं सोशल मीडिया जब कोई भी चैनल, जितने भी आप यूट्यूबर्स देख रहे हैं चलाते हैं, उनके कुछ एनालिस्ट का टीम होती है, कोई आपके सोशल मीडिया को हैंडल करने वाली टीम होती है, कोई कंटेंट की टीम होती है, डिजाइन वगैरह बनाने की टीम होती है। अब आप जो सोशल मीडिया की टीम जो लेके चीजों को चल रही होती है, एक कॉमन जुमला हमारे तमाम जो सोशल मीडिया डिजिटल चैनल चला रहे हैं उनमें होता है, यार देख लेना अच्छा सा थंबनेल होना चाहिए। हाँ, ठीक है, अच्छी सी लाइन बीच में रख लेना। अब मुझे तो नहीं पता कि यार नॉर्मल हसान हाशमी का चैनल है और हसान हाशमी ने अप्रूवल नहीं दी, अप्रूवल नहीं दी।
ऐसी अप्रूवल थी जो टेंटेटिव अप्रूवल होती है, जिसमें कहा जाता है कि जो नॉर्मली बहुत सारे मेरे थंबनेल लगते हैं, आपके थंबनेल लगते हैं, XYZ के थंबनेल लगते हैं, अगर हम सिर्फ बैठ के सिर्फ इस चीज पे बैठ जाए कि जेर जबर को देखना शुरू कर दें, ये जेर जबर का मामला नहीं है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसी हैंगी पेंगी हुई है जो इंटेंशनली कोई ऐसा काम किया जिससे मेरी रिप्यूट को डिस्टर्ब करना मकसूद हो। आपने भी जिस तरह जिक्र किया कि मेरे बहुत सारे ऐसे, मैं टॉपिक से बात करता हूं जिस पर बहुत सारे लोग नहीं करते, लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर जाते हैं, मैं कंप्रोमाइज नहीं करता, मेरा स्टाइल है, मेरा अंदाज है, मैं नहीं तवज्जो देता। अब डेफिनेटली मैं तो बैठ के कल से ये भी सोच रहा हूं कि ये जो हरकत की है ये किसने की है। अच्छा, मैंने फिर डिग आउट करके उस लड़के को जिसने ये हरकत की थी, सोशल मीडिया के 2 लड़के जो मेरे थंबनेल बनाता है तो अपलोड भी करता है, उस लड़के को देखें, एक सीनियर एक जूनियर है, जूनियर ने सीनियर को भी अप्रूव कर बाईपास कर दिया। अच्छा, और थंबनेल लगा दिया, वीडियो में थंबनेल लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि डेलिब्रेट एफर्ट हुई है। एक और अब सुने, एक और पहले मैं आपको यहाँ एक बात सुन लें, इसकी रीजन मैं बता देता हूं कि मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि मुझे ये बात भी कंप्लीट कर लेने दें। मुझे जब पता लगा थंबनेल रिमूव, बंदा फायर, अच्छा, टीम को पूरे तरीके से बता दिया कि ये जो हुआ है ये आइंदा नहीं होना चाहिए, ये डिग आउट होगा, ये इन्वेस्टिगेट होगा, ये हुआ कैसे है। ठीक है, आप मेरी बात को फॉलो करें। फिर मैंने लगता नहीं है रेड लाइन क्रॉस हो गई है, रेड लाइन क्रॉस मैं बता, और वो भी अपनी ही कुलीग से मुताल्लिक, इतनी बेहुदा बात मैंने आपसे ये अर्ज किया है ना, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन मैंने क्रॉस नहीं की। जब मुझे पता लगा ये क्रॉस जिसने भी की है, अल्टीमेट जिम्मेदार तो आप हैं। डेफिनेटली मैंने माजरत कर ली, आई एम सॉरी, मैंने इससे बड़ी क्या बात है, माजरत मैंने कर ली, वीडियो पैगाम मैंने जारी कर दिया, बता मैंने दिया, फायर मैंने कर दिया, टीम को मुतनब्बे मैंने कर दिया, रिमूव मैंने कर दिया। उसके बावजूद अगर सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहा है तो फिर समझ जाए कोई तो है ना पीछे। कौन है फिर पीछे? मुझे क्या पता, नहीं आप बहुत सारे दोस्त हैं आपके। नहीं आप बताएं ना फिर, अगर आपको लगता है कि आपके पीछे कोई है। अच्छा, अब मैं आपको एक सवाल करता हूं। अच्छा, आप माशाल्लाह एक एंकर पर्सन है, बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त भी होंगे जो आपको पसंद करते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होंगे जो आपको पसंद नहीं करते। हाँ ठीक है। बहुत सारों को आपने ऐसा हिट किया होगा कि भाई वक्त आने पे ऐसी की तैसी फेर देंगे। तो आज आपके साथ बदला लिया जाता है। देखिए ना, अब ऐसी तैसी फेरी। अब देखें, एक थंबनेल आया फॉर इंस्टेंस, विद इन एन आवर अरसलान साहब, मैंने उस थंबनेल को रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म होगी बात। ठीक है। अब बात यह है कि विद इन आवर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। हाँ जी। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। हाँ जी। थंबनेल का स्क्रीनशॉट लेने में कितना टाइम लगता है? ठीक है, 1 सेकंड भी नहीं लगता। 1 सेकंड भी नहीं लगता। यानी अगर मैं अगले सेकंड भी थंबनेल रिमूव कर देता, ये कंटेंट, ये चीजें, मामला खत्म कर देता, तब भी थंबनेल तो आ गया ना। अच्छा, और उसी थंबनेल पे सारी गेम चल रही है। मुझे ये बताएं कि व्यूअरशिप के लिए ये तमाम काम किए जाते हैं, अमूमी बात है ये, आप डिजिटल मीडिया के साथ हर बंदा, बड़े से बड़ा चैनल भी, लेकिन ये तो अच्छा व्यूअरशिप से बात आगे निकल गई, बात आगे निकल गई। आपका जो बंदा था वो आपके साथ किसी परसेंटेज पे अटैच है, इसलिए उसने इंटेंशनली ये काम किया फिर? डेफिनेटली। देखिए, मेरा सिर्फ परसेंटेज नहीं है, मैं साथ सैलरी भी दे रहा हूं। अच्छा, परसेंटेज एक बीच में है कि चलें वो आपने मेहनत करे आगे की तरफ भी। अच्छा, सैलरी एक फिक्स सैलरी होती है और एक परसेंटेज साथ होती है। परसेंटेज साथ देने का मतलब ये है कि वो उस सिर्फ फिक्स सैलरी पे नहीं, यार जिन्हीं को उतना है उन्हीं काम करना है, उसके अंदर एक जहद हो। ये मेरे ख्याल से आप भी कर रहे हैं, कोई मेरे कोई ऐसी बात नहीं है। तमाम जितने भी डिजिटल चैनल ऑन कर रहे हैं उनका ये चल रहा है, लेकिन आप इस बात को समझते हैं। मैं देखिए, मेरे लिए तकलीफ की बात है, जितने आप दुखी, आप भी दुखी होंगे। मैंने काम किया, मैंने उस खातून के साथ काम किया, मुझे उसकी शराफत का पता है, मुझे उसकी मेहनत का पता है। अब मेरी सबसे छोटी सी बात है, भाई मुझे अगर दुख ना होता, और फिर वो मेहनत करती वीडियो में नजर आ रही है, मैं बताने लगा, अगर मुझे दुख ना होता मैंने रिमूव करना था। अगर मेरी इंटेंशन ये होती मैंने रिमूव करना था। अगर मेरे इसमें से कोई मामलात होते तो क्या मैंने इस सिलसिले में, मुझे नहीं पता था, किसी अंधे को भी पता कि रिएक्शन क्या आना है। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ लोग हैं जो इस ट्रेंड को लेके चल रहे हैं, तो आप मेरा आपसे वही, मैं आप ही से सवाल कह रहा हूं ना। ठीक है, मैं आपकी बात समझ, मैंने जब एक वजाहत दे दी, मैंने जब एक रिमूव कर दिया, हर चीज खत्म कर दी, एक शहीद हुई है भाई। इस वाकये के बाद आपको कोई धमकियां तो नहीं आ रही? मुझे तकरीबन ना कोई खास पॉलिटिकल पार्टी के लोग? नहीं, मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, लेकिन मुझे कम से कम अनयूजुअली कोई 10-15 कॉल्स आई हैं। अच्छा, अनयूजुअली, ठीक है ना, मतलब उसमें से 1-2 कॉल मैंने अटेंड की, बाकी मैंने कॉल अटेंड नहीं की जो अननोन नंबर। ठीक है, क्योंकि मुझे अंदाजा हो रहा था कि जो चीजें चल रही हैं, एक अननोन नंबर से कॉल आती है। नहीं, वो अननोन नहीं, वो एक अननोन नंबर जो सेव नहीं था मेरे पास। अच्छा, डेफिनेटली वो नंबर नहीं था। ठीक है, तो मेरा मकसद सिर्फ कहने का ये है, देखें आप इस चीज को समझते हैं, सोशल मीडिया जो ट्रेंड सेटर होते हैं ना, 4-5 ही होते हैं, वो ट्रेंड को सेट कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली वैसे ही है, वो वैसे ही है जैसे शहद आपने कर दी, उसके बाद फिर लोग आगे जो भी पसंद करते हैं, चूंटियां हैं जो भी हैं, आते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। तो बेसिकली ये जिसने भी किया है, मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात करूं ना, एक वजाहत आ गई, ठीक है, हर चीज हो गई, उसके बावजूद आज 24 घंटे हो गए तकरीबन,
मुसलसल इसको चलाया जा रहा है। क्यों चलाया जा रहा है? आपको नहीं पता चीजें पकड़ बेची जाती हैं, बेची जाती हैं और बेचा जा रहा है। और दूसरी बात, आज मैं आपको बता दूं जी, सदफ नईम शहीद टारगेट नहीं थी इसकी। अच्छा, वो तो शहीद होकर अपना मकाम पा गई। हाँ, टारगेट तो मैं हुआ, डिस्टर्ब तो मैं हुआ। देखें, आप दुखी है ना, मैंने अपने आप से मदद की है। बिल्कुल ठीक है, मैं अपने आप से मदद की और मैंने आज सोचा कि यार मैं आज किधर खड़ा हूं, मेरा टाइम गुजरा है। जस्टिस का भी सामना करना पड़ सकता है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम है मॉब जस्टिस का, हाँ। आपको पता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा आप जरा समझिएगा। जी, अरसलान साहब, एक मामला हुआ और आपको पता लगा ये मामला इसके नहीं है, इसके वजह नहीं थी। मुझे पता लगता है अरसलान का मामला है, तो मैं छोड़ दूंगा उसे, ठीक है, मैं उस बंदे को पकड़ूंगा। हाँ। कि यार अरसलान साहब, अब कितनी ऐसे मामला तो होते हैं, ट्वीट हैक हो जाते हैं आपके, या फिर कोई चैनल्स हैक हो जाते हैं, उसके बाद या फिर आप कोई पासवर्ड खुला छोड़ के चले जाते हैं। इस तरह के बेतहाशा वाकयात हो जाते हैं ना। हाँ, दूसरा, आपके जो सोशल मीडिया वाला होता है, आपके सोशल मीडिया वाले के पास एक्सेस आपकी देना मजबूरी होती हाँ है। जी, बिल्कुल ठीक है। आपके कंप्लीट चैनल के जो ऑनरशिप राइट आपके पास होते हैं, वही उसके पास भी होते बिल्कुल ऐसे हैं। ही। अगर आप उसे नहीं देंगे, नहीं चल सकेगा। ये तो एक मोटी सी बात है। अच्छा। अब बात जहां पर ये, मैं 24 घंटे नजर नहीं रख सकता, मुझे नजर, अब मैं इस लिहाज से जरूर परेशान लेकिन हूं। एक एहतियात आज आइंदा मुझे- जरूर करेंगे आप। हाँ, मैं कि करूंगा, अपने आपके कहे बगैर thumbnails- करूंगा। अपने थंबनेल्स की अप्रूवल आपको नहीं, मेरी देंगे। जान, अप्रूवल थंबनेल की वही तो मैंने आपसे अर्ज किया कि बाईपास कर दिया गया सीनियर ठीक को। है, मेरी तो बात ही बाद में आ रही है। आपको बदनाम करने की वजह से बाईपास किया मैं गया। बता, मुझे बाईपास नहीं किया गया। एक अथॉरिटी छोटी है, ठीक है, एक बड़ी अथॉरिटी ठीक है, है, उसके ऊपर मैं अथॉरिटी हूं ना। बिल्कुल ठीक है। अब बात है कि मेरे तक पहुंचने के लिए अपनी बड़ी अथॉरिटी को तो करो ना। हाँ जी। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली कुछ ना कुछ तो है। अब मैं इसको कोशिश कर रहा हूं आप dig out करने के लिए। आप इसको डिग आउट करें। अब और आ दूसरा जाएं- वो जो आपने जी, भागने वाली वीडियो है, हाँ जी, ये रिएक्शन मॉब जस्टिस की आपने हाँ जी। जिक्र किया। देखें, मॉब जस्टिस बेसिकली होता क्या है? हाँ, दैट इज बेसिकली द फ्रस्ट्रेशन व्हाट पीपल आर हैविंग इन देयर इनसाइड। एग्जैक्टली, ठीक है जी। अब बात यह है कि आपको नहीं पता कि लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन कितनी है, और ये फ्रस्ट्रेशन इस निज़ाम ने पैदा की है। यही वजह है, आप कराची के अंदर इंजीनियर और उसका असिस्टेंट कत्ल कर दिया जाता है एक वाकार समझ के। ठीक है, ऐसा ही है। तो मैं जाती तौर पे बात बता रहा हूं। आपको क्या लगता है, मारने वाले जो थे, जो इतने सारे लोग इकट्ठे थे, वो माना जाते थे? नहीं, बीच में एक दो ही होते हैं, हाँ जी, जिन्होंने अपना मकसद हासिल करना होता है। लेकिन मैं कैटेगोरिकली आपको बता दूं, मैं इसको ये कहूंगा, आप इसको इतना एक्सट्रीम पे जाके क्यों सोचते हैं? नहीं, मैं नहीं सोच रहा। आप इसको मैं नहीं सोच इसको रहा। तनकीद पर अगर क्यों नहीं सोचते? अगर मैं सोच रहा होता तो मैं आपके पास बैठा होता इस वक्त। तनकीद पर तनकीद सोचे ना। सर, मैं आपसे यर्ज कर रहा हूं ना, हाँ। अगर मैं ये सोच रहा होता, मैं अपने घर से गाड़ी निकाल के ड्राइव करता हूं, आपके पास आता, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था। ठीक है, देखो, बात पता है क्या है, मैं जाती तौर पे कहूंगा, मैं उन तमाम लोगों से माजत खाऊं जो हर्ट हुए। नहीं, मैं बताने लगा, जरा मेरी बात करो। मैं उन तमाम लोगों से मदद खाऊं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो इस कर्ब से गुजर रहे हैं और गुजरे हैं, जिनको यूज किया गया। मैं उनसे मदद खां बिल्कुल नहीं हूं जिन्होंने इसको मिस यूज किया, इन्हें ट्रेंड सेट करने की कोशिश की। उनसे होना भी नहीं चाहिए बिल्कुल। अच्छा, मुझे अब आ जाए जरा जल्दी से कि आपने माजरत कर ली, माजरत आपकी कबूल होगी। अब आए, मुझे यह बताइएगा कि एक्चुअल में आपकी रिपोर्टर, चूंकि आप खुद भी ज़ाहिर है सारे मामले को देखते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशंस क्या कहती हैं? सदफ के साथ एक्चुअल के अंदर हुआ क्या? यार, मैं एक बात बताऊं, सदफ भाग रही थी। ठीक है, वीडियो भी आ गई। 40 साल उम्र है उसकी। हाँ जी, आप मुझे बताएं कि 40 साल की खातून जो बच्चों की माँ हो, ट्रक के साथ कैसे भाग सकती है? इसका मतलब यह है कि उसका ब्रेड एंड बटर, ठीक है, उसके जिंदगी को खींचने के मामलात उसे लेके जा रहे थे। किसी ने पूछा अभी तक कि उसकी जिंदगी में से कितनी तनख्वाहें पेंडिंग है? उसके घर के अंदर महीना का खर्चा कैसे पूरा हो रहा था? जी बिल्कुल ठीक है। किसी ने पूछा कि किस गाड़ी पे सफर कर सकते? गाड़ी नहीं है। किसी ने पूछा जाके जिस घर में वो रहती है वो कैसा घर है? उसका मियाँ एक कैमरामैन है। ठीक है, दोनों मियाँ बीवी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। हाँ जी। और वो 40 साल की इस उम्र में भाग रही है, और उसका भागना सबसे खतरनाक है। इस निजाम पे तमाचा है कि जो एक 40 साल की मां को सड़कों पर भगा रहा है, और वो भागते भागते, आप ये देखें कि इस निजाम के अंदर जिंदगी में एक नुक्ता दो वक्त की रोटी के लिए तरस रही थी वो। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिंदगी के बाद उसे अब ग्रांट मिल रही है सर, ग्रांट मिल रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि उस हमारा एक बात जुमला, यह एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, मरने के बाद एक्चुअली हम हीरो बनाते हैं, कदर होती है। हाँ, नहीं हीरो बनाते हैं, हमारे हीरो ही मरने के बाद बनता है। हसन, ये बताइएगा आपके ख्याल के अंदर, जो ये जिस तरह से अफजल सयाल ने भी रिपोर्ट किया, जो कि उनके उस वक्त कुलीग भी हैं, कि वो कंटेनर के ऊपर एक्चुअल में चढ़ चुकी थी और उसको धक्का दिया गया है। यार अब मैं आपको बताऊं, देखें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आपको ये तो पता होगा कि इन लोगों के सियासी शख्सियात के इर्द गिर्द जो है जितना सख्त हसार होता है, और जिस तरह से ये ह्यूमिलेट करते हैं, लोगों की तज़ीक करते हैं, इसका तो मालूम है ना आपको? मैं जाती तौर पे समझता हूं कि उनका भागना जो है ना, मेरी नज़र में सारे मामले में, ठीक, जो उनका भागना है ना, ये सबसे ज़्यादा
क्वेश्चनेबल है। इसकी रीज़न क्या है कि जब भी आप किस तरह की ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करते हैं और आप भी मुख्तलिफ अगर इवन मिनिस्टर का भी करते हैं, एक रेगुलर मिनिस्टर का भी करते हैं, तो आपका टाइम पहले से तय होता है। हाँ जी, ठीक है। अब भाग के जाके जबरदस्ती माइक तो नहीं आगे करते। बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब का अगर इंटरव्यू आप करने जा रहे हैं और कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि चीजें ऑलरेडी तय थी। ठीक है। ये भाग क्यों रही थी, ये एक सवाल है। हाँ। भाग के तो इंटरव्यू हो नहीं सकता। ठीक है। जितना मर्जी भाग लो, इमरान खान तक आप नहीं पहुंच सकते। खान साहब का इंटरव्यू उसने पहले भी एक्चुअल में किया बात है। कर रहा हूं, वैसे मैं बात कर रहा हूं। ये भागना जो है ना, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन चूंकि अब ये आ चुका है सामने के लिखा हुआ कि हम कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। वो क्या मामला है? अब मैं बता रहा हूं ना, तो अब वो कार्रवाई नहीं करवाए, अब हम क्या बोलें? जब बुरसा ने कह दिया, अब हम क्या बोलें? अब हम कैसे बोलें कि एक इतनी नाबगैर रोजगार शख्सियत का जनाजा फौरी फौरी क्यों कर दिया गया? हाँ, ये मुझे बताएं। रात 1 बजे जनाजा करने का मकसद, मैं जनाजा पढ़ना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? 1 बजे होने की वजह से कि 1 बजे कैसे मुमकिन क्यों नहीं? है? आप लाहौर में थे? जी, मैं लाहौर में, एक्चुअल में लाहौर में नहीं था, लेकिन लाहौर से बाहर था। लेकिन जब मैं लाहौर वापस आया, जनाजा हो चुका था। जनाजा जो है वो 1 बजे के बिल्कुल ठीक है, हो चुका था। मैं लाहौर में रह के नहीं पढ़ सका। बेतहाशा लोग लाहौर में रह के नहीं पढ़ सके। मुझे नहीं पता, आमतौर पर एक आम तबाही मौत भी हो जाए, मुमकिन नहीं है ना पढ़ना। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं ना, मुमकिन भी हो तो मैं बात कर रहा हूं कि आमतौर पे जब भी कोई जनाजा उठता है तो होता क्या है, आपको इत्तला की जाती है, मस्जिद में ऐलान किया जाता है, घर रिश्तेदारों को फोन किया जाता है, अहबाब को फोन किया जाता है, कोलीग्स को फोन किया जाता है। ये तो एक नामगा रोजगार शख्सियत थी, एक मशहूर रिपोर्टर थी। यहां तो मेरे ख्याल से जिस तरह अरशद शरीफ साहब का था, उसी तरह का एक जनाजा हो जाना था इधर भी। हाँ जी, ठीक है। अब आप देखें कि चंद लाइनों के साथ लोग, देखिए पॉइंट ये कि मैं जब वो लिख के दे दिया, मैं क्या सवाल उठाऊं कि इतनी जल्दी जनाजा करने की क्यों जरूरत महसूस हुई? ये सवाल उठता है। भाई कौन उठाए? वो कह रहे तहकीकात नहीं करनी, वफाकी हुकूमत कह रही है तहकीकात होनी चाहिए। अब बात यह कि जब उनके शौहर कह रहे हैं यानी कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है, आप ये समझ रहे हैं कि फैमिली ने समझा कि 2 पार्टियों की लड़ाई में हम अब खुद क्यों घुसे? मेरा ख्याल है। अच्छा, मेरा ख्याल है हो सकता है, क्योंकि देखिए मेरी बात सुने, अब विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे ये कहने दीजिए, यहाँ बिकती हैं, यहाँ लाशें बिकती हैं, सॉरी, बिल्कुल बिकती हैं, यहाँ मौत बेची जा रही है, यहाँ मौत बिकती है जी, बेची जा रही है, यहाँ भूख बिकती है, ऐसा ही है, ऐसा ही। यहाँ आपकी बेचारगी बिकती है। अगर आप ठीक ठाक हो, कौन देखेगा आपको? ऐसे ही है। ठीक है, तो मेरा मकसद सिर्फ यह है कि अगर सोशल मीडिया को उठाकर देख लें, आज मजलूम सबसे ज्यादा सदफ शहीद है, बिल्कुल उनके फैमिली वाले हैं, और ठीक है। और आप मुझे बताएं, आज हर बंदा उनका इंटरव्यू करना चाह रहा है, नहीं चाह रहा? बिल्कुल ठीक। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, आज खान साहब घर चले गए, नहीं कल गार्ड ने ऊपर तक अच्छी बात है, जान बिल्कुल ठीक, सुन लेना, अच्छी बात है, गए हैं, अप्रिशिएट कर रहा हूं, गए हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सियासत की। ये सियासत तो मेरे ख्याल से मौका चाहिए, मौका चाहिए, ठीक है। अल्लाह कभी आपको, मुझे या किसी को मौका ना बनाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा मेरी माजरत कबूल नहीं होगी। और मैं ये सिर्फ एक बात आपके थ्रू भी कहना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप एक दफे से रिपीट कर दें कि खुदा के लिए जितना बेचना था, जितना रगड़ना था रगड़ लो। अगर मैंने ये सारा कुछ ना किया होता, रिमूव ना किया होता, फायर ना किया होता, तस्लीम ना किया होता, मदद ना की होती, आप जरूर। और गलतियां नाज़रीन इंसानों से ही होती हैं। हसान हमारा दोस्त है, बरसों से ताल्लुक है, भाई है हमारा, और इसके नॉलेज में नहीं था। इसकी सोशल मीडिया टीम ने ना सिर्फ हसान को बाईपास किया, बल्कि इनके सीनियर एनएलई को भी बाईपास किया गया। तो ये काम जिसने भी किया, जिन मकासद के तहत भी किया, उसकी इंटेंशंस क्या थी, वो तमाम इन बातों से कतई नज़र हसान जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार है, कबूल कर चुका है, और कबूल करते हुए माजरत कर चुके हैं वो। और उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है कि आइंदा इस तरह की रेपिटेशन नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है वो बहुत बड़े दिल की बात है जो हसान ने मुजाहरा किया। हम इसके ऊपर जो है वो बाकायदा एक बात और जाते जाते बहुत तल्ख बात है, बहुत तल्ख बात है। हमारे सोशल मीडिया में जब खुदा न खास तरह का जो इंटेंशनली वाक़या करते हैं, वो इस तरह के हालात पैदा करके ऐसे कंट्रोवर्सीज की तरफ जाते हैं जी, बिल्कुल। और उसके बाद जब कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, वो कभी भी रिमूव नहीं करते जी, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ देख के एंजॉय कर रहे हैं जी, लोग ये कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और देख रहे होते हैं कि कितने व्यूअर्स आगे थे, कितने डॉलर, कितना लोग तड़प रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये हसान साहब को जो है वो हमें मार्जिन बहरहाल देना होगा। गलतियां इंसानों से होती हैं, बाहर जो है वो इंसान अगर गलती नहीं करेगा तो फिर इंसान नहीं कहलाएगा। इजाज़त दीजिए, सदफ नईम शहीद हो चुकी है, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके दर्जात को बुलंद करे। और जो लोग इस मामले को लेकर के अब एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है खुदारा इससे बाज आ जाएं। हमें इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।